हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। टू अंडरस्टैंड दिस हाइड्रोजन एटम्स स्पेक्ट्रम, फर्स्ट रिमेंबर द फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। हमने देखा था बेटा En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम्स टोटल एनर्जी। अगर हम इस फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो अपनी एनर्जी रहेगी -13.6, 2 डालते हैं तो -3.4, 3 डालते हैं तो -13.6 बाई 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 -1.51, -13.6 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर मतलब डिवाइड बाई 16 -0.85। और ऐसे हम आगे जितने भी नंबर्स लेते जाएंगे वैसे अपने पास एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आता जाएगा। और लास्ट में एक मैंने दिखाया बेटा कि अगर हम उसमें डालें n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो फिर अपने फॉर्मूला में -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर में अपने फॉर्मूला En इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर वाले फॉर्मूला में अपना n अगर इनफाइनाइट हमने डाल दिया तो आंसर हो जाएगा बेटा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और ऐसा एनर्जी वाला जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना के रखे हैं उस स्ट्रक्चर के लिए बेटा मैं वर्ड दे सकता हूँ, इट्स कॉल्ड एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कि जिसमें n इज इक्वल टू 1 जो अपना सबसे कम एनर्जी वाला पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू जो है अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड, n इज इक्वल टू 5 फोर्थ एक्साइटेड। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बेटा वैसे वैसे हमें जो नंबर्स मिलते हैं उस स्टेट्स के लिए हम एक्साइटेड स्टेट वर्ड यूज करते हैं। बट एक चीज आप यहाँ पे अगर प्रॉपरली देखो तो जो एक्साइटेड वाला नंबर है वो बेटा अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक जितना कम है। मतलब अगर मैंने लिखा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो उसमें नंबर n क्या होगा बेटा? 2। अगर मैंने लिखा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 5। ओके, सो ये एक माइंड में सेट कर लीजिएगा। ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 रहेगा और बाद में एक्साइटेड स्टेट्स के जो नंबर्स है वो अकॉर्डिंगली हमें सोचने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे हमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी है वो है दो इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग दिस एनर्जी स्पेक्ट्रम, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे बेटा एक्साइटेशन एनर्जी। पहले ये डेफिनेशन समझ लीजिए फिर हम ग्राफ के बेसिस पे ये एनर्जी स्पेक्ट्रम के बेस पे क्या है वो समझे। डेफिनेशन बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू गिवन एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू गिवन एक्साइटेड स्टेट। ओके, मान लो हम पहले वाले डिस्कशन पे जाते हैं। हमने इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी और वो एक्साइट होके कहाँ चला गया? अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कि जहाँ उसकी एनर्जी है फाइनल -3.4। तो यहाँ उसको हमने कितनी एनर्जी दी या फिर उसने कितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया वो कैसे पता चले? तो सिंपल है कि हम फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर लें। तो मैंने क्या कर लिया देख लो, E2 माइनस E1। चलो E2 माइनस E1 में मैंने सिंपली पहले सॉल्यूशन दिखाया उसका कि 2 वाली एनर्जी को सॉल्व किया -13.6 बाय 2 स्क्वायर, -1 वाली एनर्जी को सॉल्व किया -13.6 बाय 1 स्क्वायर। ये हो गया बेटा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 13.6, ये हो गया -13.6 डिवाइड बाय 4 मतलब -3.4।
सो अपना फाइनल सिंप्लीफिकेशन हुआ 13.6 माइनस 3.4, 13.6 माइनस 3.4। सो आपका आंसर हुआ बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपने इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल जाए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी, तो ये अपने ग्राउंड स्टेट में से कहाँ चला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ चला जाता है, अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ओके, ऐसा ही कुछ बेटा मैं दूसरे स्टेट के लिए भी बोल सकता हूँ कि अगर उसको ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेजना है मेरे को, सेकेंड एक्साइटेड में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ E3 माइनस E1, ये दोनों का मेरे को डिफरेंस लेना होगा, -1.5 माइनस माइनस 13.6, सो आई गॉट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मिल जाएगा मेरे को, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है बेटा कि फर्स्ट से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ जा रहा हूँ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो वहाँ मैं कर लूँगा बेटा E4 माइनस E1 माइनस 0.85 माइनस माइनस 13.6। सो इसका सब्सट्रैक्शन मेरे पास आएगा बेटा 12.75। कितना आ जाएगा, 12.75। ओके, सो ऐसे हम एक्साइटेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें ये n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2, मतलब कहाँ पहुंचे हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ उसे बेटा नाम दिया जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3, मतलब कि कौन से स्टेट में गए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो उस एनर्जी को बेटा बोला जाता है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। थर्ड में पहुंचाने के लिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलेंगे बेटा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अभी यहाँ तो अपने पास ये एनर्जी स्पेक्ट्रम ड्रॉ आउट है, तो हम लोग ऐसा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके फिर उसकी एनर्जी का डिफरेंस लेके ये आंसर बोल सकते हैं। बट जब हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना हो, सिंपली एक स्टेप में इसको निपटाना हो, तब बेटा हम लोग याद करेंगे ये फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी n नंबर वाला एक्साइटेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो बेटा याद कर लीजिए ये फॉर्मूला, जो है 13.6 माइनस 13.6 डिवाइड बाय n+1 होल स्क्वायर। ओके, कि जिसमें आपको n ले लेना है गिवन नंबर ऑफ एक्साइटेशन, मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन पूछा हो तो n इज इक्वल टू 1 डालिए, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछा हो तो n इज इक्वल टू 2 डालिए, थर्ड एक्साइटेड एनर्जी पूछी हो तो n इज इक्वल टू 3 डाल दीजिए। इन शॉर्ट जो नंबर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी पूछा है वो वहाँ पे डालना है। चलिए हम एक आंसर क्रॉस चेक अपना कर लेते हैं कि हमने जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऊपर सॉल्व की थी वही आंसर इससे आता है कि नहीं। तो देखिए, चलिए मेरे को फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करनी हो तो n क्या डालना होगा, फर्स्ट 1। चलिए n मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया बेटा, तो क्या हो गया देख लो, 13.6 अपॉन 1+1 होल स्क्वायर, 13.6 बाय 2 स्क्वायर 4 हो जाए, 13.6 बाय 4 आपका हो जाएगा -3.4, एंड इफ यू आर सब्सट्रैक्ट 13.6 माइनस 3.4 देन यू गॉट द सेम आंसर एज अबव, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so by this way we can also find the given excitation energy. okay, इसके अलावा यहाँ से और एक पॉइंट जो अपने खास काम का है, जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते ही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट फाइंड कीजिए फॉर अ गिवन केस। केस क्या है वो बाद में समझते हैं, पहले हम डेफिनेशन समझ ले बेटा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाइंडिंग ऑफ एटम और फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, चलिए अभी उसमें हम फाइंड करना चाहते हैं, मान लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है वो पहले ग्राफ में बेटा समझो।
आपका ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन कि जिसके पास कितनी एनर्जी है -13.6, अगर मैं इसको कितनी एनर्जी देता हूँ +13.6, कितनी देता हूँ +13.6, तो चलिए फिर एडिशन कीजिए तो क्या हो गया उसका अमाउंट रिजल्टेंट 0 एनर्जी। चलिए 0 एनर्जी हुई मतलब वो कहाँ चला गया बेटा n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट में, और n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइज्ड स्टेट। सो अगर मेरे को ग्राउंड स्टेट में से फ्री करने के लिए एनर्जी जो चाहिए उसे मैं बोल सकता हूँ बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, चले फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए, 13.6 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, आंसर आ गया तुम्हारा फर्स्ट +13.6। मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉन को सेकेंड नंबर से या अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से फ्री करना है, मतलब वो था कहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे, जिसकी एनर्जी बेटा कितनी है -3.4। अगर मैं इसको कितनी दे दूँ +3.4, तो वो कहाँ चला जाएगा बेटा 0 वाले स्टेट में, और 0 वाला स्टेट मतलब वो क्या है बेटा आयोनाइज स्टेट। अभी n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट में जाना मतलब आपका एटम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन परमानेंटली रिमूव हो गया और वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया। तो इस बेसिस पे बेटा हम लोग किसी भी n नंबर के आयोनाइजेशन की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग +13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें आपको n लेना होगा बेटा गिवन नंबर ऑफ आयोनाइजेशन। क्या लेना होगा गिवन नंबर ऑफ आयोनाइजेशन। इस एनर्जी को बेटा हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, तो अपने इस डिस्कशन में से अपने काम के बेटा ये लास्ट 2 रिलेशंस, आपको किसी भी नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करनी हो या किसी भी नंबर का आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करना हो, तो आपका ये 2 में से कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ऐसा एनर्जी स्पेक्ट्रम वाला ड्रॉआउट बना लो और उसके बेस पे आप देख के आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए एज वेल एक्साइटेशन एनर्जी के लिए दे सकते हो। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड हियर, अगर आप यहाँ पे अगर बेटा देखो तो अपने फर्स्ट और सेकेंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट मैं सेकेंड और थर्ड के बीच में बात करूँ तो वो डिफरेंस बेटा कम हो गया। थर्ड और फोर्थ के बीच में उससे भी कम हो गया, 4 और 5 के बीच में उससे भी कम हो गया। सो आप याद रख लो कि एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टेट ऑल्सो डिक्रीजिंग। ओके, एंड ये लास्ट में फिर से मैंने लिखा है कि अगर आपको पूछा हो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी फॉर गिवन एटम, तो ऐसे केस में आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला +13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मैं सिंपली एक एग्जांपल मानो आपको बताऊं, सुनिएगा प्रॉपर्ली। अगर मेरे को पूछा हो कि फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एटम, क्या बोला हो रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एटम, तो अपना फॉर्मूला बेटा यही, बट He प्लस एटम बोला सो मैं डालूंगा Z इज इक्वल टू 3, और थर्ड ऑर्बिट बोला मतलब n इज इक्वल टू क्या डालूंगा मैं 3। जो आंसर होगा वो होगा बेटा मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो ऐसे आप किसी भी एटम के लिए जो गिवन डिटेल्स है उसमें से Z और N को अलग करके आपका आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके, अपने इस डिस्कशन में अपने काम का बस इतना पोर्शन है जो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एज वेल एज पर रिक्वायरमेंट। अगर मान लो ये कुछ याद ना आए तो आप लोग ये एनर्जी स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए बना सकते हो, जिसमें बेसिक फॉर्मूला डालना होगा En इज इक्वल -13.6 बाय n²।
एन की वैल्यूज डाल के आप यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए उसकी एनर्जी ड्रॉ आउट करके एक एनर्जी स्पेक्ट्रम बेटा बना सकते हो। ओके, चलिए वहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशन ऑफ वेव नंबर, जिसमें हमें बेटा अप्लाई करना है अपने लास्ट लेक्चर से बोर का थर्ड पोस्टुलेट। एज पर बोर्स पोस्टुलेट 3, in a transition of electron from higher energy state Ni to lower energy state Nk, photons are emitted। ओके, और ये जो फोटोन का एमिशन होगा बेटा, वो फोटोन का एमिशन हम कुछ इस तरीके से एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में ले सकते हैं। हमें हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को सब्सट्रैक्ट करना होगा और इक्विवेलेंट बेटा हम लोग लिख लेंगे HFIK। क्लियर है? याद रखिए ऑलवेज यहाँ पे हम लोगों के पास NK और NI जो सिंबल्स हम लेते हैं उसमें NK जो है वो NI से छोटा ही होगा। NK को मैं बोलूँगा लोअर क्वांटम नंबर और NI को मैं बोलूँगा हायर क्वांटम नंबर। चलिए मेरे को यहाँ पे एनर्जीज बेटा लिखनी हो तो एनर्जीज लिखने के लिए भी मेरे को लास्ट लेक्चर से हाइड्रोजन एटम के लिए जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था वो याद होना चाहिए। हमने बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था -me⁴/8ε0² h²n², कि जो यहाँ पे अप्लाई करते वक्त अगर मैं डाल रहा हूँ बेटा फॉर Ni एनर्जी स्टेट, तो उसमें सिर्फ मेरे को N की जगह पे डालना है Ni, और दूसरा मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर द एनर्जी ऑफ N के स्टेट मतलब N के नंबर वाले के लिए, तो सिर्फ मेरे को N की जगह पे क्या डाल देना है N के। नाउ इन दिस टू एनर्जीज हमें पता है कि Ni वाली एनर्जी ज़्यादा है, Nk वाली कम है, सो मैंने सब्सट्रैक्शन ले लिया बेटा ENi माइनस ENk इज इक्वल टू मेरे को मिल गया बेटा HFIK इज इक्वल टू मेरे पास, और एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, इनके वैल्यूज यहाँ से ऊपर से मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ देखिए बीच में माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब ये सेकेंड स्टेप में से फर्स्ट का सब्सट्रैक्शन करना होगा। चलिए सब्सट्रैक्शन करने से पहले आप यहाँ देखिए कि जो मेरे ये दो फॉर्मूलाज है उसमें कौन से वैल्यूज कॉमन है बेटा, तो me⁴/8ε0² h², सो उसको मैंने कॉमन लिख दिया। चलिए दूसरा वाला प्लस वाला स्टेप जिसमें बच गया मेरे पास 1/Nk², पहले वाले स्टेप में बच गया बेटा -1/Ni², सो ये फॉर्मूला लिख दिया। और याद रखिए कि इट्स कॉल्ड रिडबर्ग्स फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट्स कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, यहां से बेटा अगर मैं F को मास्टर बना लेता हूं तो F जो है वो मेरी फ्रीक्वेंसी है। एज वेल मैंने यहाँ पे जो केस लिया वो देखिए हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में गया, सो ये है बेटा केस ऑफ एमिशन। सो मैंने लिख दिया एमिटेड फ्रीक्वेंसी FIK इज इक्वल टू, चलिए सिर्फ क्या होगा, तो ये वाला H नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो गया me⁴/8ε0² h², पीछे का एज यूजुअल ऊपर जो है वही, but we know the frequency is equal to C divided by lambda, C by lambda I के लिखा, ऊपर का फॉर्मूला एज यूजुअल F की जगह पे हमने नोट कर लिया। फिर वहाँ से बेटा मैंने सेपरेट किया 1/λ को, तो मेरा ये जो C यहाँ था वो सामने अपोजिट साइड मल्टीप्लाई में गया जो डिनोमिनेटर में रहेगा। सो अपना फॉर्मूला हो गया me⁴/8ε0² CH³ इंटू 1/Nk² माइनस 1/Ni², कि जिसमें बेटा हम लोग me⁴/8ε0² CH³ में सारे नॉन वैल्यूज डाल दे तो अपने पास जो वैल्यू आता है उसे बोला जाता है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड इट्स मैग्नीट्यूड बाय रिडबर्ग वाज फाइंड एज 1.03 × 10⁻⁷ यूनिट मीटर⁻⁻1 होगा। कैसे, तो इस पूरे के इक्विवेलेंट हमने R माना, Nk बेटा नंबर से यूनिट लेस रहेंगे, तो अपने इस टर्म के इक्वलाइज लेफ्ट साइड क्या है 1/λ, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट मीटर, सो अपना फॉर्मूला हो गया बेटा 1/मीटर, सो योर यूनिट विल बी
मीटर रेज टू -1। ओके, सो ये वैल्यू बेटा रिडबर्ग ने डिराइव की थी, बट इन बामर्स एक्सपेरिमेंट फॉर द सेम वैल्यू इट वॉज ऑब्टेन एज 1.097 इंटू 10⁻⁷ कि जो अपने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट कैलकुलेशन में रहेगी। ओके, अगर पर्टिकुलर रिडबर्ग कांस्टेंट यूज करके आपको बोला गया हो तो आपको आर की वैल्यू बेटा डालनी होगी 1.03 इंटू 10⁻⁷, बट ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन ना हो तो ऐसे केस में ऑलवेज आर रहेगा 1.097 इंटू 10⁻⁷। सो फाइनल बेसिस पे अपने पास फॉर्मूला आ गया 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/nk² माइनस 1/ni², जिसमें बेटा अपना ni है हायर क्वांटम नंबर और nk है बेटा लोअर क्वांटम नंबर। अगर आप थोड़ा अच्छे से याद करो तो अपने सेकेंड लेक्चर में हमने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लिया था वो यही फॉर्मूला था। सो हम लोग अगेन इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्मूलाज बेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। एज वेल दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू एमिशन और द एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस, कि जिसमें याद रखिए आपको एमिशन वाला केस कब लेना है, तो जब ट्रांजिशन हो Ni से Nk, मतलब मान लो आपको ऐसा बोला गया हो कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटेड फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो उसका मतलब होगा देयर इज ए एमिशन, क्योंकि फोर्थ स्टेट से वो कहाँ जा रहा है बेटा ग्राउंड में। ओके, फिर उनके नंबर्स तो मैंने आगे जस्ट सिखाया वैसे आपको ले लेने हैं। फोर्थ एक्साइटेड बोला मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 5, सो आपका Ni होगा बेटा 5, और ग्राउंड स्टेट के लिए बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा Nk इज इक्वल टू 1। ओके, और इससे अपोजिट कि अगर मैंने बोला कि द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड, तो मतलब ग्राउंड से थर्ड में गया तो उसका मतलब हुआ कि वो जा रहा है Nk से Ni, वो होगा बेटा एब्जॉर्प्शन वाला केस। सो इसको बोलेंगे बेटा हम लोग एब्जॉर्प्शन, और उसके रिगार्डिंग आएगी आपकी एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ओके, और अगर एमिशन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग होगी बेटा एमिटेड वेवलेंथ, एमिटेड फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू HF से एमिटेड एनर्जी। ओके, Nk Ni आपको स्टेट के नाम के अकॉर्डिंग डिसाइड करने हैं। यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो Nk और Ni हम लोग लेंगे वो ग्राउंड स्टेट या गिवन एक्साइटेड स्टेट के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेटा लिया जाता है। इन दिस फॉर्मूलाज कैलकुलेशन Nk as well Ni for the excited as well ground state are chosen as per the principal quantum number। ओके, चलिए फिर एक केस जरा प्रॉपर्ली समझ लीजिए कि मान लो आपके पास कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऐसी एनर्जी बेस्ड करके अपने पास आता है n वाला नंबर, तो उस n के नंबर के बेसिस पे आपको और दो फॉर्मूलाज याद करने हैं, जिसमें है बेटा एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस और सेकेंड है एमिटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स, एमिटेड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड एमिटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, अभी पहले ये समझिए कि ऐसा कैलकुलेशन किस वे से किया जाएगा। तो अपने पास En का फॉर्मूला तो है ही -13.6/n²। इसमें से बेटा आप n² को मास्टर बना लो तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका -13.6 डिवाइड बाई En, -13.6 डिवाइड बाई En। और मान लो आपके पास En वाला मैग्नीट्यूड है, तो हम जब इसका रेशियो लेंगे तो इस रेशियो का आंसर अपने पास कुछ ना कुछ आएगा। उसका रूट निकालेंगे तो अपने पास n इज इक्वल टू 3 जैसा कोई नंबर आ जाएगा, और ये जो नंबर आया उस नंबर को आप इन दोनों में से रिक्वायर्ड फॉर्मूला में डाल दो।
एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन मानो पूछी हो तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 डालू, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, सो माई आंसर विल बी 6। क्या होगा मेरा आंसर बेटा 6। ओके, और यहाँ पे अगर एमिटेड फोटॉन्स के नंबर चाहिए तो बेटा 3 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा एमिटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स आर। ओके, सो ऐसे बेटा हमें इस एनर्जी वाले इक्वेशन को यूज करके उसके बेस पे ये 2 MCQ टाइप क्वेश्चन हम लोगों को पूछते हैं एज वेल। और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है कि मान लो आपने ऐसे जो n फाइंड कर लिया उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया हो कि इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड इन डैश स्टेट, एक्साइटेड इन डैश स्टेट, तो उस टाइम आपको एक्साइटेड स्टेट का नंबर लिखना है। ओके, बट इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड इन डैश ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर अगर लिखना हो तो फिर आपको बेटा याद रखना है कि वहां अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज यूजुअल आएगा। यहाँ मेरा आंसर बेटा n इज इक्वल टू 3 के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, ये होगी मेरी थर्ड ऑर्बिट। क्या होगी? थर्ड ऑर्बिट। और अगर मेरे को स्टेट बोलना हो तो मैं बोलूँगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलूँगा बेटा मैं इसको? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि अपना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो तब n इज इक्वल टू उसमें क्या रहता है बेटा? 3। n इज इक्वल टू उसमें क्या रहता है बेटा? 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आज की डिस्कशन बेटा हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इन टूडेज डिस्कशन यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज एज वेल द कॉन्सेप्ट्स। कोई भी इन डिटेल थियोरी आपको याद करनी नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। और जब इसके बेस्ड MCQs की डिस्कशन हम करेंगे तब ये फॉर्मूलाज बेटा आपके ऑलमोस्ट क्लियराइज हो जाएंगे, प्योरली क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो आज की डिस्कशन प्रॉपरली एक बार सुनना और जितने भी फॉर्मूलाज है बेटा वो अच्छे से नोट बना के नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।